जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर यूँ नहीं देख रही है और सऊदी अरबिया अमेरिका का गुलाम बना बैठा है। फ़िलिस्तीन को तस्लीम किए बिना वहाँ पर अमन नहीं हो सकता। फ़िलिस्तीन को जब तक एक मुल्क की हैसियत से नहीं माने कि रमज़ान का महीना चल रहा है। अभी इमाम खुमैनी ने ऐलान किया था कि जो आखिरी जुमा होगा उसको यौम कुद्स के तौर पर मनाएंगे, तो एक बहुत बड़ा ऐलान था, बहुत बड़ा फ़ैसला था कहना चाहिए, और उसको लोग मनाते रहे, दुनिया में मनाया जाता रहा है, हिंदुस्तान में भी लोग मनाते रहे हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो फ़िलिस्तीन के ताल्लुक़ से अब की बार जुमा आ रहा है, मुझे देखना ये है और मैं अपील करता हूँ कि लोग उसको मनाएं। पहले बनाते रहे हैं। फ़लस्तीन के सवाल पे मुसलमान हिंदुस्तान के ख़ास तौर पर उनकी बात करता हूँ, वो हमेशा उस सवाल को उठाते रहे और लड़ते रहे जब कोई मसला फ़िलिस्तीन का आया है। इजराइल तो ये चाहता है कि फ़िलिस्तीन को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दे, और फिर इस वक्त उसका जो मकसद है वो अपने रमाल लिए हैं, जिसको उन्होंने हमास ने रखा, उनको छुड़ाना चाहता है। लेकिन उसका जो है, जो रवैया है, जो उसका तरीक़ाकार हमेशा रहा, तो देखिए उसको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तो फ़िलिस्तीन को ख़त्म करना चाहता है एकदम। वो नहीं चाहता कि फ़िलिस्तीन कोई अलग मुल्क की शक्ल ले, जबकि हमास का यह है कि पहले आप उसको तस्लीम कीजिए, और वही उसका हल भी है। फ़िलिस्तीन को तस्लीम किए बिना वहाँ पर अमन नहीं हो सकता। फ़िलिस्तीन को जब तक एक मुल्क की हैसियत से नहीं मानेंगे। मुसलमान जो इबादत करने के लिए इकट्ठा होते हैं, और वो तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, उनको मौका मिल जाता है कि वो वहाँ पर बमबारी करें तो एक साथ लोग मिल जाएंगे, उनको तबाह बर्बाद करने में आसानी होगी। दुनिया के पैमाने पर भी देखना है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर, वो बिल्कुल एक तरह से, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, कोई जैसे कुछ जू ही नहीं देख रही है। वो फ़िलिस्तीनियों को उनके हाल पे छोड़ दे रहे हैं। उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है किस तरीके से वहाँ बमबारी हो रही है, किस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर 32-37 हज़ार लोग वहाँ शहीद कर दिए गए, भूखों मर रहे हैं, खाने को नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें, प्यासे मर रहे हैं, हॉस्पिटल पे बमबारी हो रही है, सब कुछ तो है, क्या नहीं वहाँ पर हो रहा है। मगर ये जो हमारी अरब कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर यूँ नहीं देख रही है। एक इजराइल इतना छोटा मुल्क, और ये हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिका की कोई दुम पकड़े हुए है, कोई किसी के दुम पकड़े हुए है। ज़्यादातर सबसे बड़ा मुल्क तो सऊदी अरबिया है, और सऊदी अरबिया अमेरिका का गुलाम बना बैठा है। जितने ममालिक को देखिए, कोई अमेरिका का गुलाम बैठा है, किसी का गुलाम बना बैठा हुआ है। वो अपने मकासद, अपने जो मकासद को लेकर के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट में वो पड़े हुए हैं, और फ़िलिस्तीनियों को इजराइल के उस पर छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ा अलमिया हमारा है आज का। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उनको अच्छा लग रहा है, आज उनको मराहत मिल रही हैं, आज उनको कुछ फ़ायदा हो जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जब उनको देखिए ऐसा है, पहले वो फ़िलिस्तीन तो एक टेस्ट केस है, इस मामले में टेस्ट केस है कि सारे अरब कंट्रीज़ मिलकर के, सारे इस्लामिक कंट्रीज़ मिलकर के उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो जब ये बात को, तो इनको नुकसान तो उससे होने ही होना है। इसके वेस्टर्न इंटरेस्ट आज हैं, आज उनको फ़ायदा मिल रहा है, कल उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। सीधी बात है, उसमें कोई दो राय थोड़ी है।